अगर आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ते देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों तक पहुंचने का सही रास्ता पता होना भी जरूरी है। तो चाहे आप पेरेंट हो या स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं कि सैनिक स्कूल होते क्या हैं और सैनिक स्कूल बाकी स्कूलों से अलग कैसे होते हैं। सैनिक स्कूल बाकी स्कूलों से अलग होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं और ये रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जहां पे बच्चे ट्रेनिंग हॉस्टल्स में रहकर करते हैं। ऐसा नहीं है बाकी स्कूलों की तरह कि वो जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद ये मैनेज किए जाते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फॉल करता है। यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो फ्यूचर ऑफिसर्स बन सके, फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स या नेवी ऑफिसर्स या एयरफोर्स ऑफिसर्स बन सके। इन सब की ट्रेनिंग इनको एक छोटे एज से ही इन सैनिक स्कूलों में दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमारे पूरे इंडिया में कौन से सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पर है। 33 हमारे सैनिक स्कूल है और इसके अलावा भी काफी सारे सैनिक स्कूल अप्रूव किए गए हैं जो कि नए बन रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दिखेगा कि हमारे टोटल 33 सैनिक स्कूल है। कौन से सैनिक स्कूल कहाँ पे है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए क्या होता है AISSEE। ये इसका मतलब है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है। ये वो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है जिसको क्लियर करके बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसका नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 2026 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। अब 2027 का फॉर्म आएगा जिसका मैं पूरा डिटेल आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। ये जो एग्जाम है ये NTA के द्वारा करवाया जाता है। NTA हम सबको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कई सारे और भी एग्जाम्स कराता है हमारी कंट्री में। तो NTA द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। इसका पेपर क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे दे सकते हैं। दो क्लासेस में इसके जो एडमिशंस हैं वो होते हैं। एक बच्चा क्लास 6 में हो और क्लास 9 में हो। ये 2 क्लासेस हैं जहां पे बच्चे फॉर्म भरकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके और इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, सिर्फ एकेडमिकली नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को फिजिकली मेंटली तैयार किया जाता है बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के लिए। डिफेंस फोर्सेस नॉट ओनली नेशनल डिफेंस एकेडमी, सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ही नहीं, जो हमारे बाकी के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज है उसके लिए एक बच्चे को छोटे से ही तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बोला क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे इसमें फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 6 में जो बच्चे हैं वो एज जो होनी चाहिए वो है उनकी 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनकी 13 से 15 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूंगी। एजुकेशन, बच्चे का क्लास 5 जो है वो एक रिकग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। बच्चा क्लास 5 पास कर चुका हो। सेम क्लास 9 के लिए 8th क्लास बच्चा एक रिकग्नाइज्ड स्कूल से पास कर चुका हो। उसके बाद जो दोनों क्लास 6 और क्लास 9 के लिए दोनों बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की दोनों एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, ओपन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ किस से कितने के बीच में होना चाहिए वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे का होना चाहिए। क्लास 9 के लिए क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आपका बच्चा एलिजिबल हो पाएगा 2027 के एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है गर्ल्स दोनों में एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं की गई है। तो ये
क्या है, अभी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। इसलिए ये कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। अक्टूबर 2026 में फॉर्म आने के चांसेस है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे इसके अक्टूबर 2026 में। जैसे ही फॉर्म आता है आपको इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद नवंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन बंद किए जाएंगे। उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम जो हमारा टेंटेटिव डेट आगे जब जब पेपर हुए हैं पिछले साल, उसके पिछले साल, उन सब को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है वो है 17 जनवरी 2027। 17 को आप भूल जाइए, इतना याद रखिए कि जनवरी में पेपर होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। जनवरी में आपके पेपर होने वाले हैं AISSEE के सैनिक स्कूल के एग्जाम। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा फरवरी मार्च तक, और उसके बाद आपकी जो होगी काउंसलिंग होगी कि कौन सा सैनिक स्कूल मिलेगा आपके बच्चे को, आप बच्चे के स्कोर के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फी कितना होता है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और डिफेंस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी रहती है 850 रुपए, और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए रहती है 700 रुपए। और इसका जो फी पेमेंट का जो मोड होता है ये होता है ऑनलाइन ही पैसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फी पेमेंट करी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं हम पेपर पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में जानना, वो है पेपर पैटर्न और पेपर को निकाले कैसे आखिर। तो ये है पेपर पैटर्न। सबसे पहले हम क्लास 6 का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। क्लास 6 में जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 6 में आता है मैथ्स, इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं, लैंग्वेज का पेपर होता है और जीके का पेपर होता है। जो इस पेपर में, इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो है मैथ्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 50% टोटल मार्क्स का जो है वो सिर्फ केवल मैथ्स से ही आता है। विन मैथ एंड विन द एग्जाम, इस पेपर का यही मोटो है। अगर आपने मैथ्स अच्छे से कर लिया तो आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में, जो कि 3 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आपको 150 नंबर का हो जाता है। ये बाकी के जो 2 है वो सब 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, 25-25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, जो कि 50 नंबर आपके हो जाएंगे। तो टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। अब ये सोच रहे होंगे कि कितना टाइम दे मिलता होगा। टाइम 150 मिनट मिलता है। 150 मिनट मतलब 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स एक बच्चे को मिलते हैं इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। OMR बेस्ड पेपर होता है, बच्चों को सर्कल करना होता है, बबल्स को सर्कल करना होता है करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए। तो ये हमारा रहा क्लास 6 का, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम क्लास 9 का पेपर पैटर्न देख लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें भी मैथ्स सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन है और क्लास 6 के लिए हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, पर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, जो कि 200 नंबर बना देता है। 200 नंबर मतलब अगर हमारा 400 नंबर का पेपर है, उसमें से 200 केवल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैथ्स का कितना बड़ा रोल है इस एग्जाम में। इसलिए ही तो बोला जा रहा है कि विन मैथ एंड विन द एग्जाम। अगर आप मैथ्स जीत लेते हैं तो आप एग्जाम भी जीत लेंगे। उसके बाद सेम बाकी इंटेलिजेंस आता है या रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल साइंस आता है और सोशल साइंस भी आता है। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, जो कि 50 नंबर बनाता है। तो ये 9th के लिए हो जाएगा 400 नंबर का पेपर हो जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया पेपर पैटर्न क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए। इनका क्या होता है, क्लास 9th वालों को कितना ड्यूरेशन मिलता है, आधा घंटा ज्यादा मिलता है बस। इनका पेपर होता है 3 घंटे का, 3 आवर्स इनको दिए जाते हैं, या 180 मिनट भी बोल सकते हैं। ये रहता है क्लास 9th का पेपर पैटर्न। उसके बाद देख लीजिए
कैसे स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो 2027 का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ध्यान से यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। फेज 1 हमने 4 फेजेस में इस चीज को डिवाइड कर दिया है। ये एक तरीके से रास्ता मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले जो फाउंडेशन आपको अपना तैयार करना है, क्या मतलब फाउंडेशन, मतलब आपको अपना बेस मजबूत करना है। सबसे पहले अगस्त से सितंबर में आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा चीज कितना मैटर करता है। जैसे कि आपको पता चल चुका है मैथ्स बहुत ज्यादा मैटर करता है इस एग्जाम में। अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड चेक द करंट लेवल, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स की स्ट्रैटेजी, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये है अगस्त से सितंबर का प्लान, ये आपका रहना चाहिए। उसके बाद फेज 2 है सिलेबस कंप्लीशन। जितनी भी चीजें इस पेपर में आती है सिलेबस कंप्लीट कीजिए। किस टाइम में, सितंबर से नवंबर 2026 तक आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीजें आपको फेज 2 में करनी चाहिए। उसके बाद फेज 3 में आ जाता है आपका प्रैक्टिस का टाइम। क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपका कब करना है, आपको नवंबर से दिसंबर में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करोगे बेटा, इसी चैनल पे एक हमारी पूरी अड्डा 24/7 मिलिट्री स्कूल की पूरी एक टीम है जो आपको इसके प्रेपरेशन में मदद करेगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएगी, आपको हर चीज कराएगी। PYQs हम करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। और इस टाइम पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना। कहाँ पे आप पीछे रह रहे हैं, कहाँ पे आपकी चीजें गड़बड़ा रही हैं, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करके फेज 3 में आपको उसको सही करना है। फेज 4 जो आ जाता है वो है बिल्कुल एग्जाम से कुछ दिनों पहले, तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं बेटा। मॉक टेस्ट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को मैं बता रही हूँ, इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आप एग्जामिनेशन में उस दिन कैसा परफॉर्म करेंगे ये काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने उस एनवायरनमेंट को फील किया है कि नहीं जो आपको पेपर के दिन मिलने वाला है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, OMR प्रैक्टिस करना, OMR को फिल करना, एग्जाम कंडीशंस में टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। और फाइनल रिवीजन किसका, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन आपको फेज 4 में करना है। ये था बेटा आप लोगों का पूरा स्ट्रैटेजी या फिर एक रोड मैप कह लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। ये है हमारी पूरी अड्डा 24/7 मिलिट्री स्कूल की पूरी फैकल्टी जो आपको इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करने में मदद करेगी। यहाँ पे हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी चैनल पे करवाएंगे। ये हमारी पूरी टीम है जो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराएगी इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।